हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने क्या पढ़ा हुआ है, आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मैंने सी सेट में कैलेंडर पढ़े हुए हैं। जो मैथ और रीजनिंग हम इसी से पढ़ेंगे, मतलब मैथ रीजनिंग है। और इसमें आप देख सकते हैं बाय मधुकर सर। एंड ये जो वर्ष है, एक सामान्य वर्ष आता है और एक अधि वर्ष आता है जो लीप वर्ष कहते हैं। और ये जो सामान्य वर्ष होता है वो 28 दिन के होते हैं, और लीप वर्ष जो होते हैं वो मतलब लीप वर्ष में जो मंथ आता है फरवरी का, वो 29 डे का होता है। जो कि जब इसको जोड़ते हैं तो ये 366 डे हो जाता है। और ये सामान्य वर्ष में 365 दिन के होते हैं। कॉन्सेप्ट 1 में क्या है, यदि वर्ष के दो अंतिम अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट 1 है लीप वर्ष के लिए है। और फॉर एग्जांपल में दिए गए हैं जो कि 2022 है और मैं 4 से भागा करती हूँ तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाती है। तो नहीं हो पाती है तो इसे हम नॉर्मल ईयर कहेंगे। और जैसे कि 2024 है, ये हो जाते हैं विभाजित, तो हम इसे लीप ईयर कहेंगे। और मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने निकाला भी है, आप देख सकते हैं। 29 फरवरी 1866 में ये क्या था, तो मैंने ये निकाल के मीन 1886 ये पूरी तरह से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो ये देखिए, दिस इज़ नॉट लीप ईयर, मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, ये नॉर्मल ही है। अगर शताब्दी हो, जैसे देखिए जैसे शताब्दी आती है ना तो वो 00 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 जो है इस ये शताब्दी वर्ष है। जैसे 00 है तो ये शताब्दी वर्ष हो गया, और 2000 हुआ तो ये भी शताब्दी वर्ष हुआ, 1900 शताब्दी वर्ष हुआ, और फिर 2000 शताब्दी वर्ष हुआ। कुल कितने लीप ईयर हैं, तो कुल कितने लीप ईयर हैं पूरे साल में, मतलब कुल कितने लीप ईयर हैं, जो कि मैं इसमें निकाल सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं तो चार आता है, जो 4 से विभाजित हो जाता है। अगर लीप ईयर को हम भगा देते हैं तो वो 400 से भगा देते हैं। और ये क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में इसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फ़िलहाल अभी नहीं। कॉन्सेप्ट 2 में एड डे मतलब विषम दिन के बारे में बताया गया है। हमारे पृथ्वी पर 7 दिन के सप्ताह होता है, और 7 से विभाजित करने पर शेष फल आएगा, उसे हम विषम दिन कहते हैं। विषम दिन क्या है उसका डेफिनेशन ये है, मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सामान्य वर्ष में ऑड डे होते हैं, और लीप ईयर में विषम संख्या 2 होती है। मतलब जो जैसे 2024 है ना, तो विषम जो लास्ट की 2 अंक है उसे हम विभाजित करेंगे। अगस्त महीने में 4 ऑड डे होंगे। ये कितने आते हैं। और कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा सामान्य होता है। ये स्टार पॉइंट पे है तो आप लोग लिख सकते हैं। और लीप ईयर में 1 जनवरी 31 दिन लगातार होगा। और ये हुई क्वेश्चन है जो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है इस तौर पे, तो मैं ये निकाला हुआ है इस तरह से। और कॉन्सेप्ट 4 में जो है, जैसे 11 फरवरी 2022 है और उस दिन फ्राइडे है, तो हम 11 फरवरी 2023 निकालेंगे तो क्या आएगा। तो मैंने जब निकाल के देखा तो ये सैटरडे आया है, क्योंकि 22 फरवरी का जो था 28 दिन का था, और फरवरी 29 का 1 डे बढ़ेगा, तो एक दिन उसमें हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें लीप ईयर आएगा वहाँ पे 29 दिन का फरवरी होगा।
तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट 5 में क्या है कि कॉन्सेप्ट 5 में फॉर एग्जांपल के लिए मतलब एग्जांपल नहीं है, ये क्वेश्चन है। 5 जनवरी 1960 का जो है, तो ये जो बनाने का नियम है आप देख सकते हैं। ये जो है नंबर है याद करने के लिए, नॉर्मल ईयर का नंबर है और लीप ईयर का नंबर ये है। लीप ईयर का ये है, नॉर्मल ईयर का ये है। जैसे कि 5 जनवरी और 1960 को अगर हम विभाजित करते हैं तो इसमें 15 ऑफ लीप ईयर आते हैं और 85 दिन ऑड डे आते हैं। इसको भागा करते हैं तो उस दिन संडे आ जाती है। नंबर ऑफ ईयर के लिए ये जो नंबर है वो नंबर ऑफ ईयर है, मतलब आप इसे याद कर सकते हैं। ये कोड प्रति माह महीने का नंबर है, प्रति महीने का कोड नंबर है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आप सहायता होगी एग्ज़ाम में देखने के लिए। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि फरवरी में 2023 में संडे था और 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन आएगा, तो आप ये कोड यूज करके आप कर सकते हो। तो मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे। और ये कॉन्सेप्ट 6 में आया है, इन द नॉर्मल ईयर विच टू मंथ सेव कैलेंडर। मतलब वो जो होता है नॉर्मल ईयर में सेम कैलेंडर आता है। मैंने जो इससे निकाला हुआ है मैं आपको बता दे रही हूँ। ये 5 जो है ये जनवरी तारीख का नाम है और मंथ जून है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में भी 5वां महीना आ रहा है, 5 महीने लिखा हुआ है। और लास्ट के ये दोनों हैं, 60 आया और ये 60 आया। अगर हम 60 को 4 से भगा देते हैं तो वो 15 आता है। लास्ट 2 डिजिट नंबर ये 60 हुआ और नो ऑफ द लीप ईयर। तो ये जो हम इसको कटाएंगे तो 15 बार में कटता है, तो मैंने इसको लिखा है। और ये तीनों को जोड़ते हैं तो 85 होता है। 85 को अगर हम 7 से भगा दे रहे हैं तो वो मतलब 12 आता है और शेष 1 आता है, तो हम संडे मानेंगे, क्योंकि सप्ताह तो 7 दिन का होता है तो हम उसे संडे मानेंगे। और ये जो है अगर यहाँ पे फरवरी होता या जनवरी होता या मार्च होता तो हम यहाँ पे देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च कितना, यहाँ पे 5 है तो 4 आ जाता, यहाँ पे जो है वो इसके हिसाब से बन जाता। तो मैंने अभी तक इतना ही किया है। और देखिए यहाँ पे भी और एक पॉइंट है, अगर 2000 ईस्वी का कोई भी अंक आता है तो उसमें आप 6 जोड़ोगे। अगर 1800 ईस्वी आए तो उसमें 2 जोड़ना पड़ता है। तो ये नियम है, पर ऐसा आता नहीं है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी 1900 के हिसाब से पूछे जाते हैं। जबकि ये 26 जनवरी है और 1950 हुआ तो 26 जनवरी मैंने लिख लिया। और मंथ कोड है क्या, जनवरी, तो जनवरी 1 में ही आया हुआ है, मैंने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट कितना है, 50 मैंने लिख दिया है। और 12 कैसे आए, तो हम 50 को भागा अगर हम 4 से देते हैं तो 12 आती है, तो मैं यहाँ पे 12 का दे दी हूँ। अब इन सबको जोड़ने के बाद मुझे 89 आ जाती है। तो हम जब इसे 7 से भगा देते तो एक बार में 7 से होती है, फिर यहाँ पे जो शेष बचता है वो लिखते हैं। फिर शेष बचने के बाद 5 जब आता है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 5 बचता है तो आप थर्सडे लिख सकते हो, ये हो गया। और ये भी है जो कि मैंने बनाया है फॉर एग्जांपल के तौर पे, 14 मई है और ये 1985 है तो तारीख तो 14 लिख दिए। और ये मई है तो मई कहाँ पे आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का नंबर पॉइंट क्या है, 2 है। और उसके बाद लास्ट क्या है, 85 है, 85 हमने लिखा है।
फिर यहाँ पे 21 कैसे आया, तो 85 को भगा अगर हम देते हैं तो 4 से भगा देते हैं 85 में, तो 21 आता है। और इन सबको जोड़ने के बाद 22 होने के बाद इसे हम 7 से भगा देते हैं, और 7 से भगा देने के बाद जो भी शेषफल बचता है वो उसका दिन आ जाता है। और इसमें क्या है, देखिए 11 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था, तारीख था, तो हम इसे निकाल सकते हैं कि 11 फरवरी हम तारीख लिख दिए। उसके बाद 4 कहाँ से आया, तो हम 4 ले लेते हैं नंबर, क्या है, फरवरी है, जनवरी फरवरी का कोड कितना, 4 है, तो मैंने 4 लिखा हुआ है। और उसके बाद ये 22 कहाँ से आया, तो 22 ये जो ईस्वी है इसका लास्ट डिजिट 22 लेंगे। और 5 कहाँ से आया, अगर हम 22 को भगा देते हैं 4 से तो उसका जो होगा तो वो 5 आएंगे। 5 मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जोड़ के जितना भी शेषफल आ रहा है 42 आ रहे हैं। 42 में प्लस 6 किए हैं, तो आप पूछेंगे 6 कहाँ से लाएं, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर 2000 ईस्वी का आता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा 6 जोड़ना पड़ता है, तो मैंने 6 जोड़ने के बाद 48 आया। 48 को हम 7 से भगा दे रहे हैं, तो 6 7 42 हुआ, तो शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। तो 6 कौन सा दिन आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मैंने यहाँ पे फ्राइडे लिखा हुआ है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है। और अगर क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट पूछ दिया, जैसे कि यहाँ आपको दिन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 26 जनवरी और 2011 में फ्राइडे था, तो आपको चेक करना है कि क्या 26 जनवरी 2011 में फ्राइडे था या नहीं था। अगर था तो ठीक है, नहीं भी था तो आपको जैसे यहाँ फ्राइडे के अनुसार से ही आपको आंसर देनी होगी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो पहले, लेकिन चेक करना होगा। अगर एग्जामिनर अगर दिन आपको दे रहा है तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना होगा, उसके अनुसार से वो कितने, अगर यहाँ पे कुछ और आता, शुक्रवार फ्राइडे है, सैटरडे आता या संडे आता, तो उसके अनुसार से आपको आंसर देने होंगे, क्योंकि आपको ये चेक करनी होगी। नहीं चेक करेंगे तो उससे आंसर गलत हो सकती है। मैंने यहाँ तक ये पढ़ा हुआ है और मैं आज पासा पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको जो कमिंग वीडियो कल आएगी मैं उसमें पासा के बारे में बताऊँगी। तो अभी हम आपको नहीं बता सकते, तो अभी के लिए बाय बाय। एंड मैंने ऋग्वेद काल हिस्ट्री में बता दिया है, और उसके आगे मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ आज, तो मैं आपको कल दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।